कि लंगड़ा चोर जो है वो डर्टी है, ये कोई अपनी तरफ भी गोल करता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट हो। इसका एजेंडा अपना हो सकता है, वही एजेंडा जो अदाकारा पाकिस्तानी रेशम का है, वही एजेंडा इसका हो सकता है जो इफ़त उमर का है। उनको इमरान खान से डायरेक्ट प्रॉब्लम्स है। डायरेक्ट प्रॉब्लम्स क्या है? वही जो पर्दे की बात वो करता है, वो जो पाकिस्तान में औरत की वो बात करता है कि जब इस्लाम में पर्दा है तो लड़कियां क्यों नहीं पर्दा करती। उसने गिला किया था, तब से ये दुश्मन हो गए और रियासत मदीना नाम से इनको नफरत है। पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम में इस्लामिक मवाद नहीं होना चाहिए और वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो चीज़ों के ऊपर। तो ऐसी जो ख़वातीन हैं कुछ हमारी, ये चाह रही हैं सिर्फ कि अब बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, तो ये उस तरह से चाह रही हैं। मेरे ख्याल से इनको डिस्कस आप ज़्यादा नहीं कीजिएगा। मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर आपके सामने ये वीडियो है इनके अकाउंट को आप ब्लॉक करें और बिल्कुल कॉर्नर कर दें इनको। इनका इससे ज़्यादा अच्छा हल नहीं, बजाय इसके कि हम इनको डिस्कस करें। आपको ये बताना मकसद इसलिए था कि आपको कन्विंस कर सकूं कि आपने ब्लॉक करना क्यों है। अब करना आपने है। आते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा के ऊपर। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जिन्होंने पिछले दिनों जब सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था तो इन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि अब एस्टैब्लिशमेंट कई सालों तक अगर खाना काबा की छत पे भी चढ़ के बोलें कि हम सियासत में नहीं हैं तो लोग नहीं मानेंगे। ये इन्होंने अल्फाज कहे थे और बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया। जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, क्या बात है, आप बड़े बहादुर हैं। अब अचानक से इन्होंने ऐसा रुख बदला और उन्होंने कहा कि जनाब PTI जो है वो तो दहशतगर्दों से भी, वो तो जहन्नियों, पता नहीं जहन्नमियों में से है और वो ये जो काम कर रहे हैं ये तो नून लीग ने कभी किए नहीं थे, पीपल्स पार्टी ने। आप एक काम गिनवा दें जो उन्होंने किया और इसने नहीं किया, या वो उसमें कहीं किसी हद तक आगे चले। जितने बोल इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने बोले हैं, यकीन करें वो अपने आप में खुद तजाद बन के सामने आए, जिसके बाद बहुत सारे उनके रीडर्स जो हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको जो सुनते हैं, उन्होंने यहाँ तक कि जो बहुत डाई हार्ड फैन थे, जो इस कदर थे, वो कह रहे थे कि एक वक्त आएगा अगर खान साहब और मिर्ज़ा साहब हमें चुनना पड़े तो मिर्ज़ा साहब को चुनेंगे। बेशक हम खान साहब पर बड़ी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि मिर्ज़ा साहब खुदा हाफ़िज़, आपने साबित कर दिया कि आप भी कूफियों में से हैं। यानी आपने भी वही हाल किया कि आपको पता भी है कि पाकिस्तान में हुआ क्या है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ 70 सालों में तारीख में। आप तो इंजीनियर हैं, आप तो पढ़ते हैं, आप तो हिस्ट्री से वाकिफ हैं, आपने तो मुआशरती उलूम भी पढ़ी हुई है और आपने पाकिस्तान भी देखा हुआ है। तो आपने तो देखा
कि ना कभी किसी का इलेक्शन इस तरह से चोरी हुआ, ना किसी के घरों में इस तरह से छापे पड़े, ना किसी के पेपर जमा करवाते हुए जाके उसको उठाया गया, ना किसी सहाफ़ी को इस तरह से उठा के मार दिया गया जिस तरह से पाकिस्तान में हमने फंसाई है देखी। और अभी तक देख रहे हैं जिस तरह से हज़ारों लोगों को अभी तक जेलों में उनका ट्रायल किया जा रहा है, और आपने इसके ऊपर मिला दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरों से, बजाय इसके कि आप साथ मिलते, उनके साथ में रह के बोलते उनके हक के लिए। आपने बजाय इसके आपने पूरी कौम को एक दहशत गर्दों से भी ज़्यादा उनको आपने गलत मुजरम बना दिया है। और फिर उनकी आंखों में मुझे डर नजर आया। आप अगर गौर करें मिर्जा साहब को उस वक्त जब ये बातें कर रहे थे उस वीडियो में, ये जो खौफ था ना, ये बता रहा था कि सॉफ्टवेयर हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। मेरे ख्याल से अब लोगों को काफ़ी हद तक खुद पता चल गया। इन्होंने बड़ी एक अच्छी कॉज पे काम कर रहे थे, सारा उन्होंने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया। और अब अगर ये बस नहीं भी करेंगे या खान के खिलाफ बोलना छोड़ भी देंगे तो मिर्ज़ा साहब इज़ गॉन। तीसरे पे आते हैं जनाब अपने ज़ैद हामिद साहब। ज़ैद हामिद साहब ने फिर से कुछ जुमले बोले। उन्होंने कहा कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये किसी को नहीं बख्शते, ये किसी बंदे की इज्जत, शोहरत, उसकी इज्जत, उसकी उम्र का लिहाज नहीं करते, जो इनके सामने आता है उसको रगड़ा लगा देते हैं। अब मसला ये है कि आपने खुद पहले पाकिस्तान की कौम को जाहिल कहा, आपने उनको दहशतगर्द कहा, आपने उनको दुश्मन कहा मुल्क का, आपने उनको गद्दार कहा। तो जब आप इतने अल्फाज आप बोलेंगे तो लोग आपको हलवा तो नहीं खिलाएंगे, वो तो फिर आपको गोबर ही खिलाएंगे। तो वो उन्होंने खिलाया। जो इस तरह की बातें हम सुनते आए हैं कि हमारा ख्वाब है कि हम दिल्ली की मस्जिद में जाके जुमा पढ़ें, नमाज पढ़ें, और फिर उनके हुक्मरानों को हम जंजीरों से बांध कर लाएं, और फिर शाम को हम जाके मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ें। आप मुआशरती इल्म प्लस पढ़ रहे हैं, प्रो प्लस। बात वो करनी चाहिए जिसके ऊपर थोड़ा सा भी यकीन किया जा सके। जिस पोजीशन में हम इस वक्त हैं, हम कश्मीर की तरफ नहीं देख सकते, हम आज़ाद कश्मीर की तरफ नहीं देख सकते। सर अब दिल्ली को छोड़ दें, दिल्ली बहुत दूर है, पर आज़ाद कश्मीर में देखें हालात कैसे चल रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में देखें हालात कैसे चल रहे हैं। और जिस फ़लस्तीन उसमें मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की आप बात कर रहे हैं ना, पिछले 2 सालों में उसी फ़लस्तीन का झंडा इस पाकिस्तान में हम लहरा नहीं सकते। किसकी बात कर रहे हैं? पिछले दिनों कश्मीर का ये लाहौर में मैच था, कज़ाफ़ी स्टेडियम में, पाकिस्तान में कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का झंडा लहराने नहीं दिया आपके पुलिस वाले ने। आप कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं? किस आप हिंदुस्तान के साथ आपने जंग लड़नी है? ऐसी कहानियां ना कराया करें। फिर अब आप कहानियां कराते हैं, हम सुन भी लेते हैं, कोई बात नहीं, हम हमारी ज़िंदगी गुजर गई सुनते सुनते, शायद इसी तरह सुनते सुनते चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन कम से कम स्टोरी वो कहा करें जो यकीन करने लायक हो। आपका काम पता क्या था? आपका काम ये था कि इमरान खान समेत जितने भी सियासतदान हैं उनको इंगेज करते हैं, कहते हैं ये डेमोक्रेसी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। लेकिन आप वही बात है, आपने मरते दम तक ना तो खुद अपनी वो बुलेट प्रूफ जैकेट उतारनी है, और ना आपने पीछे मुड़ के देखना है कि कौम कहाँ रहेगी, मैं कहाँ निकल गया। कभी आप 2007 में आपने जिक्र किया कि हम चांद पे जा रहे हैं अगले 5 सालों में, और हम तो देख रहे हैं कि 15 साल उस बात को किए हुए हो गए। चांद पे जाना तो दूर है, वो चांद हमें नज़र भी नहीं आता जब तक हमें बताए ना कि ईद कब है या रोज़ा कब रखना है। हम अपनी मर्जी से चांद देखकर रोज़ा रखने का फैसला भी नहीं कर सकते। खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद।